जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 एनसीईआरटी, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। हालांकि इस बहुपद को लेकर के जितने भी कंसेप्ट्स आपको जानने हैं, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो 5 क्वेश्चन है। एक शब्द में पूछा है, क्या पूछा है भाई? पूछा है कि ये बता दो कि इनमें से कौन कौन से एक चर में बहुपद है। विच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल इन जस्ट वन वेरिएबल। एक चर में कौन कौन से बहुपद हैं, देख एक का करके देखते चले जाते हैं कौन कौन एक चर में बहुपद है। क्या आपको दिख रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं? मैंने याद करो, मैंने क्या कहा था कि बहुपद सबसे पहले ये चर चेक करो कि वो बहुपद है कि नहीं है, फिर देखेंगे एक चर या दो चर। तो सर सबसे पहली बात तो बहुपद होने के लिए जो चर था वो रूट में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, वो खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए, और पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें तुम देख लो पावर प्लस का 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, तो ना तो पावर नेगेटिव है ना ही बट्टा में है, ना रूट वुड में x दिख रहा है, मतलब ये वाला बहुपद है। लिख सकते हैं ए नंबर बहुपद है। सेकेंड नंबर में क्या देखेंगे? बोले क्या बी नंबर बहुपद है? इसमें तो रूट में है सर। बोले अरे गधों, रूट में किसको देखना है? रूट में देखना है चर को, x y z a b c इन चीजों को देखना है। यहां पे अब रूट को नहीं देखना हम लोगों को, तो ये भी बहुपद है। क्या तीसरा नंबर भी बहुपद होगा? दिमाग लगाओ, क्या तीसरा नंबर भी बहुपद होगा? तो यहां तक तो देख के मुझे लग रहा है कि हां सर तीसरा नंबर भी बहुपद होगा, क्योंकि यहां पे भी तुम देख पा रहे हो कि 3t है और ये भी t है। और ध्यान देना सभी एक चर में ही है, यहां पे भी x स्क्वायर है, x है, दूसरा चर नहीं हुआ, y है तो सिर्फ y है, t है तो सिर्फ t है। तो क्वेश्चन नंबर ए बी सी तीनों के तीनों बहुपद हैं। किसमें? एक चर में बहुपद है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 एक चर में बहुपद है? बोले एक चर तो छोड़ दीजिए सर, फिलहाल तो ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि तुम खुद देखो y के ऊपर जो पावर है, y के ऊपर जो घात है, वो एक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है 2y टू द पावर -1। अरे बट्टा में तो -1 लिखाएगा ना, तो लिखेंगे चूंकि चर के ऊपर घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। और नंबर ई, क्या यह बहुपद दिख रहा है आपको? क्या यह है बहुपद? मैं कहूंगा बिल्कुल बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है बाबू, क्योंकि x अलग y अलग t अलग, तो यह बहुपद तो है, लेकिन ये 3 चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद है? 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये 3 चर में बहुपद है। एक चर में कितने बहुपद है? बोले सर ए बी सी एक चर में बहुपद है, नंबर डी बहुपद नहीं है, और नंबर ई 3 चर में बहुपद है। ठीक है, अब बिना समय गवाए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो सस्ता सड़ेला सा सवाल है, कुछ नहीं बोला कुछ नहीं देखना है तुमको। यू नीड नॉट टू सी एनीथिंग, जस्ट टेल मी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? मैंने कहा कुछ देखना ही नहीं अपने को सिर्फ देखना है कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या है। मैं यदि कहूं कि इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैं आपसे जस्ट पूछूं कि बताओ बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि आप बात करते हो तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? बोले प्लस का 2। खोपड़ी उड़ा देगा मार के। अरे 2 प्लस में है, इसको मत देखना, इसको देखने से तुम्हारी जिंदगी में थोड़े थोड़े दर्द आएंगे। गुणा में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ क्या है? बोले कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। अरे 1 इंटू एक्स स्क्वायर को लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग इसमें आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या चीज का गुणांक है? तो बोले सर ये प्लस का 1 है। यहाँ देखो तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 है ना, लेकिन ये माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 होगा। सी नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बोले सर π/2 है। क्या है? π/2 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे हम लोग? π/2। अच्छा लास्ट वाले में डी नंबर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बोले एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, जूम करो, थोड़ा जूम करो, नहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा हमें। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक कहां से आएगा? तो 0 हो जाएगा। क्यों? अरे इसको कुछ तो लिख सकते हैं हम लोग ना, बड़ा खुराफाती माइंड के व्यक्ति, कुछ ना बुझाता था ऐसे करके लिख देते। देख यहां मैंने 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का √2x माइनस का 1 लिख दिया। मैंने लिख दिया, खुद से लिख दिया, नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ा? 0 से कोई भी चीज गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो जब नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कि इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा?
0. व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 0. अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3 देख के तो मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि है बड़ा आसान सा सवाल. खुद देख रहे हो आप क्या कह रहे हैं. सिंपल सी भाषा में बोला सर 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी. ठीक है, 35 घात का द्विपद 2 पद होना चाहिए और 100 घात का एक पद होना चाहिए. ठीक है, ये क्या हो गया? बाइनोमियल इन डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. इसका एक एक एग्जाम्पल दे दो. मैंने कहा चलिए सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, 35 घात का द्विपद, इसका एग्जाम्पल देता हूं अपने से. 2 पद होने चाहिए और पद के ऊपर में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 35. कुछ भी लिख देता हूं. चलो मेरा मन किया, मैंने y पे पावर 35 लिख दिया और प्लस का 9 लिख दिया. देख बहुपद भी है, पावर भी 35 हो गया है और 2 पद में भी है. आंसर खत्म, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे करके मैं मन किया, मैंने लिख दिया सर 9p पर पावर 35 प्लस का 6p. कोई काट देगा क्या? अरे कैसे काटेगा, पावर तो 35 ही है. ऐसे लाखों करोड़ों आंसर लिख सकते हो आप, जो मन करे लिख दो, टेंशन लेना ही नहीं है. 100 घात का एक पद, 100 घात का एक पदी. अरे 100 घात, अब तो और टेंशन नहीं, कुछ भी लिख देंगे. z पर पावर 100 लिख देंगे. जा नहीं मन किया, चलो 5/9 मन किया अपने से लिख दिए, p पर पावर 100 लिख दिए. दिख रहा है तुमको? कुछ भी लिखो, इमली कटर कुछ भी लिख दे आंसर. खाली ध्यान में क्या रखना, पद 2 पावर 35, पद 2 पावर 35, पद 1 पावर 100, पद 1 पावर 100. दिख रहा है? ऐसे करके आपके आंसर्स हो गए. हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 को यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट कही गई है. क्या बोला गया है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए. फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. इन पॉलिनोमियल्स में घात देखिए आप. क्या देखना है? घात देखना है. सॉल्यूशन लिखता हूं मैं. घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अरे नहीं दिख रहा है क्या? बोले सर चर यहां भी पावर इस पर 1 2 3. बोले बड़ा बेटा को देखो, बाकी को जाने दो. बड़े बेटे को देखो, बाकी को जाने दो. तो इस पर पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसका घात 3 हो गया. यहां पे देखो तो बोले सर यहां पे यदि उस बात को देखा जाए तो सर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि पावर 2 दिख रहा है मैक्सिमम. एक को तो चर है और उस पर पावर 2 है, तो सेकंड वाले का घात क्या हो जाएगा? 2. सेकंड वाले का घात 2. थर्ड वाले में टी पर कुछ पावर नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसके राम, और राम 1 है ना. तो ये कितना हो गया? टी पर पावर 1. तो इसके लिए घात क्या हो जाएगा? इसके लिए घात 1 हो गया. बोले सर डी नंबर उधर से इधर कर देता हूं, ये थोड़ा दर्द देगा, हटा इसका, कोई दिक्कत नहीं. डी नंबर में कुछ नहीं छापा है. डी नंबर का क्वेश्चन सीधी बोल दिया है सर हम 3 हैं, बताइए क्या होगा मेरा घात. मैंने कहा 3 है, इसमें तो चर दिख ही नहीं रहा. चर दिख रहा, जूम करके देख, नहीं दिखेगा. चर है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? बोला अच्छा एक काम करते, छोड़ो हटाओ. एक चीज सीख के रखे हो तुम लोग. क्या नहीं सीख के रखे हो? कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1. ध्यान में ये रहे कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो. चर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पावर कुछ भी डाल दो इधर, चर यहां पे डाल दो, कुछ भी 0 डाल दो, वो ना जाएगा ये. तो कहीं ना कहीं इसको यदि मैं खुद से लिखूं तो अपने ऊपर में दिमाग लगा दूं, इसको 3p पर पावर 0 लिख देता हूं. अरे इसका मतलब क्या होगा? p पर पावर 0 मतलब 1, तो 3 × 1 बराबर 3. चर भी हो गया और चर के ऊपर में घात कितना हो गया? 0. तो इसमें घात कितना आएगा? 0. जब चर दिखे ही ना तो घात 0, दिख जाए और कुछ पावर ना तब 1, और बाकी में तो आपका मैक्सिमम पावर देख ही रहे हो आप. तो यहां से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होता है. इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, वो भी देख ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं बोला, सीधी बोला देख इसमें से 3 को बताओ, कौन सा रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है. विच ऑफ दीज आर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. कुछ तो होगा ना. मैं कहता हूं एक करके देखता हूं, सारे दर्द को हटाता हूं. सर इसमें ना आप देख रहे हो x² + x. यदि कहूं ध्यान से सुनना, मैं आपसे हर चीज पूछता हूं, बताओ कितना पदी? बोले सर 2 पदी. x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और इसमें पावर कितना है इसका घात कितना है? 2. और यदि 2 घात होता है तो उसको क्या कहते हैं? बोले सर ये द्विघाती है. ये क्या हो गया? द्विघाती हो गया. इधर आओ. बोले इसमें पावर कितना है? 3, और 3 मैक्सिमम हो जाए तब तो इसको त्रिघाती बोलेंगे.
कितने पद? 2 पद। एक्स क्यूब का क्या होगा कॉफिशिएंट? तो माइनस का 1। एक्स का क्या होगा कॉफिशिएंट? तो प्लस का 1। इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। 2 नहीं दिख रहा है आपको? यदि 2 दिख रहा है तो इस बहुपद का कौन सा बहुपद हो गया ये? बोले सर 2 है तो द्विघाती हो गया। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक लिखेंगे, इसको क्यूबिक लिखेंगे, इसको क्वाड्रेटिक लिखेंगे। इसमें बोले सर घात नहीं दिख रहा है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं, तो भगवान राम 1 और 1 हो गया मतलब रैखिक, इंग्लिश में लीनियर। ठीक है, इसमें देखो तो कुछ नहीं है तो पावर 1 है ना रे, जब कुछ ना था 1 सीधा सीधी लिखो रैखिक। एफ नंबर में आर पर पावर 2 है और पावर 2 मतलब द्विघाती। पावर 2 का मतलब क्या हुआ? द्विघाती। इसमें पावर 3 हो गया, 3 का मतलब क्या हुआ? क्यूबिक। इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती। ध्यान से देखो, इसको 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 इस तीनों को बोल सकते हैं एक पद में है, ये 2 पद में है, ये 2 पद 2 पद 3 पद में है, लेकिन घात 2 ही है। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 2.1 का चैप्टर जो होता है वो होता है खत्म। आगे के वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।